11वां प्रश्न है, शर्करा में यह गुण नहीं है। ए स्वाद में मीठी, बी जल में घुलनशील, सी रवेदार या दानेदार और डी प्रकृति में विद्यमान नहीं होती। इसका उत्तर है डी, प्रकृति में विद्यमान नहीं होती। बाकी तीनों ए, बी और सी शर्करा के गुण हैं। यह मीठी होती है, घुलनशील होती है जल में और रवेदार होती है और प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है। 12वां प्रश्न है, अशर्कराओं में इनमें से कौन सा गुण नहीं है? ए पाउडर के रूप में होती हैं, बी स्वाद रहित होती हैं, सी जल में घुलनशील और डी पशुओं से प्राप्त होती हैं। इसका उत्तर है डी, पशुओं से प्राप्त होती हैं, क्योंकि सभी अशर्कराएं पेड़ पौधों के जड़, बीज, तने आदि से हमें प्राप्त होती हैं। 13वां प्रश्न है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वर्गों में बांटते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 8। इसका उत्तर है बी 3। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। प्रश्न नंबर 14 है, पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज किस सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? ए फ्रक्टोज, बी माल्टोज, सी ग्लूकोज और डी स्टार्च। इसका उत्तर है सी ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है, वह भी पाचन के अंत में ग्लूकोज के 2 अणुओं में विभाजित हो जाता है। स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और इसमें ग्लूकोज की 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। यह भी पाचन की क्रिया के दौरान अंत में कई चरणों से निकलते हुए ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी गैलेक्टोज और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। पोषण की दृष्टि से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों ही महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड्स हैं। प्रश्न नंबर 16 है, ग्लूकोज को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ए डेक्सट्रोज, बी रक्त शर्करा या ब्लड शुगर, सी अंगूर शर्करा और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, रक्त शर्करा और अंगूर शर्करा तीनों नामों से जाना जाता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज 2 रूपों में होता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। डेक्सट्रोज जो है वो डी ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य नाम है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे रक्त में सिर्फ यही शर्करा उपस्थित होती है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको अंगूर शर्करा कहते हैं।
प्रश्न संख्या 17 है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है ए 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, बी 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, सी 140 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त और डी 400 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। इसका उत्तर है ए 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 140 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त हो जाती है तो वह प्री डायबिटिक स्थिति कहलाती है। 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में ग्लूकोज होने पर यह टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है और डायबिटीज़ की स्थिति में सामान्यतः रक्त की मात्रा 400 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त तक हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 है। किस कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ऊर्जा रूपी सिक्का कहते हैं? ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी ग्लाइकोजन और डी सेल्यूलोज। इसका उत्तर है बी ग्लूकोज। हमारा शरीर सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के लिए उपयोग में ला सकता है। स्टार्च भी पाचन के उपरांत जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है तभी शरीर उसका ऊर्जा के लिए उपयोग करता है। ग्लाइकोजन भी आवश्यकता के समय शरीर में ग्लूकोज में टूटने के उपरांत ही शरीर के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जबकि सेल्यूलोज का कोई ऊर्जा मूल्य नहीं है क्योंकि शरीर उसको पचा के उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करके ऊर्जा के रूप में उपयोग में नहीं ला सकता। 19वां प्रश्न है। फ्रक्टोज के अन्य नाम हैं ए फल शर्करा, बी लेव्युलोज, सी उपरोक्त दोनों और डी डेक्सट्रोज। इसका उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। फ्रक्टोज को फल शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फलों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि डेक्सट्रोज जो है वह ग्लूकोज का अन्य नाम है। 20वां प्रश्न है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज और डी सुक्रोज। इसका उत्तर है बी फ्रक्टोज। हालांकि ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज भी स्वाद में मीठे होते हैं, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। इसकी मिठास ग्लूकोज से 2 गुनी होती है।